तो चलिए बच्चों, आज हम वापस देखते हैं आगे का सेशन हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चैप्टर नंबर 10 रात का चौकीदार। हम देखते हैं आकलन कृतियाँ जिसमें संजाल पूर्ण कीजिए। अब बच्चों मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप लोग इसके क्वेश्चन नंबर पे मत जाइएगा क्योंकि आगे पीछे भी हो सकता है। तो आप लोग सिर्फ एक क्वेश्चन और आंसर क्या है, क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं कि संजाल पूर्ण कीजिए। इसमें दिया है क्वेश्चन, चौकीदार से मारपीट करने वाले। अब आपको 4 ऑप्शंस पूछे गए हैं कि 4 बॉक्स है, 4 चीज़ें आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जो चौकीदार से मारपीट करने वाले हैं। तो आपको इसके लिए पूरा टेक्स्ट बुक रीड करना पड़ेगा अच्छे से। तो नशे वाले होते हैं, पत्ते वाले होते हैं, गुंडे और बदमाश, ये सब होते हैं 4 चीज़ें। अगला देखते हैं, कारण लिखिए। इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो में नहीं है, वो आपको एक होमवर्क दिया गया है, आप लोग खुद ही उसे बना सकते हैं। मैं एक आपको डिस्कस करती हूँ यहाँ पर। कारण लिखिए, मतलब रीज़न क्या है। तो रीज़न क्या है, देखिए, चौकीदार द्वारा पैसे न देने वाले घरों की भी रखवाली करने का क्या कारण है। ठीक है, तो चौकीदार प्रत्येक घर की चौकसी रखना, पहली बात है कि वो अपनी जिम्मेदारी समझता है, पहला पॉइंट। दूसरा ये है कि वह केवल पैसों के लिए ही नहीं काम करता, और यदि कभी पैसे न देने वाले के घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस पहले चौकीदार से ही पूछताछ करेगी। तो ये आपको 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहले कि चौकसी करना वो अपनी जिम्मेदारी कीवर्ड है जिसे आप बाय हार्ट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं अपने माइंड में, उसकी जिम्मेदारी समझता है। दूसरा, वो पैसों के लिए काम नहीं करता है। तीसरा, कि वे लोग भी इन पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि जिनसे वो पैसे नहीं ले पाता है या जो लोग उसे पैसे नहीं देते हैं। तो इन आरोपों से बचने के लिए भी कि पैसे नहीं देते इसके लिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी, इस आरोप से बचने के लिए भी ऐसा आरोप पहले भी चौकीदार पर लगाया जा चुका है। इसका मतलब उसे इस चीज़ के बारे में पहले से ही मालूम है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं। इन्हीं कारणों से चौकीदार पैसे न देने वालों के घरों की भी रखवाली करता है। तो आपको 3 पॉइंट ऐसे हैं कि जो आपको याद रखने हैं और बाद में आपको कंक्लूड करना है कि सो एंड सो रीज़न के वजह से जो लोग पैसे नहीं देते हैं फिर भी वो उनके घरों की रखवाली करता है। अब तीसरा दिया गया है कि नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए आपको एक शब्द का इस्तेमाल करना है। और उसी में दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसी प्रकार के अन्य 5 शब्द बनाकर, आपको 5 शब्द बनाकर उसे वाक्य में प्रयोग कीजिए। मतलब आपको एक या दो सेंटेंस दिए हैं जिसे आपको एक वर्ड में लिखना है, उसको एक वर्ड में क्या कहते हैं उसका मीनिंग लिखना है। और दूसरा ये भी पूछा गया है कि आपको ऐसे 5 शब्द या वर्ड्स हिंदी के यूज़ करने हैं और उस शब्द को या वर्ड्स को आपको उसका स्टेटमेंट बनाना है। आप स्टेटमेंट में एक कैसे फ्रेम करेंगे, हाउ यू आर गोइंग टू फ्रेम अ सेंटेंस यूजिंग दोज 5 वर्ड्स। ओके, सो लेट्स सी हियर। पहला क्वेश्चन है, रातों में सड़क पर लाठी ठोकते, कॉमा, सीटी बजाकर पहरा देने वाला, ये जो दोनों काम करता है इसे क्या कहते हैं, एक शब्द में लिखना है। तो एज वी ऑलरेडी नो कि इसे चौकीदार ही बोलते हैं, तो वर्ड आएगा चौकीदार। दूसरा क्वेश्चन है, अपनी जिम्मेदारियां तथा कर्तव्य निभाने वाला, इसे क्या बोलते हैं। इसे जिम्मेदार भी बोल सकते हैं आप, क्वेश्चन से ही जिम्मेदारियां उसको जिम्मेदार बना दीजिए, उसमें ही आपका आंसर है। कर्तव्यनिष्ठ भी बोलते हैं इसे, दूसरा वर्ड ये भी है। बाकी आपको दिया है 5 वर्ड्स जिसमें निष्कपट है, पुलिस है, असुरक्षित है, अकेला, मेहनताना, ये 5 वर्ड्स आपको दिए गए हैं। आप कुछ भी वर्ड्स ले सकते हैं जो मीनिंगफुल हो और उसको आप सेंटेंस में फ्रेम कर दीजिए। सो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। निष्कपट का मतलब होता है बिना कोई लालच के, बिना कोई कपट के, बिना कोई ईर्ष्या के। अब ये वर्ड आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इसमें खुद दिया गया है कि सैनिक जो होते हैं निष्कपट वर्षा करते हैं। दूसरा है पुलिस थाने से पुलिस आकर चोर को पकड़ कर ले गई। तीसरा है असुरक्षित, समाज में बढ़ते अपराधों के कारण लोग स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। अकेला, जीवन भीड़ से अलग
अकेला ही खड़ा है। मेहनताना, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मेहनत का मेहनताना मिलना चाहिए। मतलब जो आदमी मेहनत करता है उसको उसका पैसा मिलना चाहिए, उसको मेहनताना बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, घटना के अनुसार वाक्यों का उचित क्रम में लगाकर लिखिए। मतलब आपको सीक्वेंस, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लिखना है, जो आपको जंबल सेंटेंस दिए हैं आगे पीछे। तो पहला आप देखोगे ये आपको कैसे आएगा, जब आप टेक्स्ट बुक खुद थरली रीड करेंगे। सो ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी, ये पहला सेंटेंस है। उसके बाद रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता, ये दूसरा है। और तीसरा है, जैसी आपकी इच्छा साहब जी। तो ये आपको तभी क्लियर होगा जब आप टेक्स्ट बुक थरली रीड करेंगे। अगला ये आपके टेक्स्ट बुक का टेक्सुअल क्वेश्चन है, जो भाषा बिंदु के कैटेगरी में आता है। इसमें आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया कि सर्वनाम और क्रिया दोनों को छांटना है और छांट के उसके भेद भी लिखने, मतलब कौन से टाइप्स के हैं, ठीक है। और अन्य पाठ्य पुस्तक से खोज कर नए वाक्य भी बनाना है आपको। मतलब ऐसे ही सर्वनाम और क्रिया छांट कर आपको अन्य पाठ्य पुस्तक, मतलब और कोई टेक्स्ट बुक से आपको ढूंढना है पुस्तक, या आपके कोई भी जो हिंदी का पुस्तक हो उसके कोई और पार्ट से लेके आपको उसको खोज कर नया वाक्य, मतलब सेंटेंस बनाइए। तो यहाँ पे आपको दिया है 4, आपको लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम्स दिए हैं, 4 राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में सर्वनाम लिखना है और राइट हैंड साइड में क्रिया लिखनी है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं निज व्रत नहीं छोड़ता, मैं सदैव अपना कर्म करता हूँ और अन्यों से करवाता भी हूँ, ऐसा है। तो आप ये जो देख रहे हैं, मैं अपना, अन्य, ये सब जो है सर्वनाम है। और क्रिया तो जो होता है हूँ है, जैसे कि हो जाए, छोड़ता, करता, करवाता भी हूँ। तो ये शब्द क्रियाएं हैं। आगे देखते हैं कि क्या है। सर्वनाम में देखो, कुछ, मैं, अपना, अन्य। तो कुछ है जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, मतलब इनडेफिनिट सर्वनाम है, इनडेफिनिट प्रोनाउन, आप इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं। कुछ मतलब सम। मैं जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो इसको आपको 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे कॉमनली लिख सकते हैं। अपना जो है मतलब सेल्फ, मेरा, निजवाचक सर्वनाम है। अन्य मतलब दूसरे का, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सारे सर्वनाम है, खाली आपको मालूम होना चाहिए कितने टाइप्स के सर्वनाम होते हैं, मतलब भेद। उसके बाद है नए सर्वनाम शब्द और उनसे बने वाक्य। जैसे वह क्या है, वह पुस्तक राम की है, तो वह, यह, ये सब क्या हो गए सर्वनाम। अब कौन, आप पूछोगे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन वर्ड है, तो आप इसे कैसे सर्वनाम बोल सकते हैं। जब आप इसका एक सेंटेंस फ्रेम करेंगे और उसके जवाब में जो आंसर आएगा तो आप उसे बोल सकते हैं कि वो सर्वनाम को बताएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है, दरवाजे पर कौन आया है, तो इसको जब आप सेंटेंस बनाएंगे, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ही बनाएंगे, और बदले में जब आंसर लिखेंगे, दरवाजे पर वह आया है, वह, यह। आपको याद रहे कि आपको नाम नहीं लेना है, आपको यह, वह जो भी है, या वह आया है, तो वह क्या है, सर्वनाम है। तो इससे आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है क्रिया, मतलब वर्ब। जैसे ये वाक्य के अंत में ही आता है, हो मुख्य क्रिया है, जाए, हो जाए। मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब, सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब। छोड़ता सकर्मक क्रिया है, एक अकर्मक होता है, एक सकर्मक होता है। तो ये कोई जीवित वस्तु के द्वारा किया गया, इसलिए सकर्मक। करता हूँ मतलब सकर्मक क्रिया। करवाता मतलब द्वितीय प्रणर्थक क्रिया, क्रिया ही है। करता, करवाता हूँ, करवाया, यह सब आपको प्रणर्थक क्रिया में ही मिलेगी। तो करना प्रथम प्रणर्थक है, करवाता हूँ मतलब द्वितीय प्रणर्थक क्रिया है। अब आप कोई भी क्रिया ले लो और उसका सेंटेंस बनाओ। जैसे कि अगले में दिया है कि बोलना, तो बोलना क्या है, एक वर्ब है या क्रिया है। तो राम बहुत बोलता है, या फिर आप अपने ओन वर्ड्स में भी बना सकते हैं, आपको बोलना खाली यूज़ करने आना चाहिए। सोना एक और क्रिया है, सुबह देर तक सोना बुरी आदत है। अब सोना मतलब गोल्ड नहीं होता है, यहाँ पे सोना का मतलब होता है स्लीपिंग। तो आप इसे कैसे यूज़ करेंगे, बहुत ही सावधानी
इस वर्ड को यूज़ कीजिएगा। अगला दिया है एक्टिविटी, जिसमें आपको संज्ञा और विशेषण मतलब नाउन और एडजेक्टिव इसको पहचानना है और उसके भेद मतलब उसके टाइप्स भी पहचानने हैं। और आपको वैसे ही जैसे कि आपको दिया गया था कि आपको अन्य ऐसे ही शब्द संज्ञा और विशेषण को ढूंढकर कोई भी और उसका सेंटेंस फ्रेम कीजिए, यही है। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे क्या लिखा है। आपको राइट हैंड साइड में विशेषण लिखना है और लेफ्ट हैंड साइड में संज्ञा लिखनी है। पूरे 5-5 लिखने हैं, मतलब 10। तो मोहन ने फलों की टोकरी में कुछ शब्द देखो, कुछ रसीले आम है, लेकिन आम कैसे हैं, रसीले हैं। ठीक है, मोहन यहाँ पे क्या हो गया, संज्ञा हो गया, फल भी संज्ञा हो गया। टोकरी में कुछ आम रसीले हैं, आम है लेकिन आम कैसे हैं, रसीले हैं, तो ये विशेषण हो गया, रसीले। थोड़े से बेर हैं लेकिन थोड़े से हैं, तो ये भी विशेषण होता है आपका। उसके बाद तथा कुछ अंगूर के गुच्छे, कुछ भी विशेषण है। अंगूर क्या है, संज्ञा है, आप बना सकते हैं। गुच्छे साफ पानी से, पानी भी संज्ञा है। धोकर रखवा दिए, तो देखते हैं संज्ञा में आता है आपका मोहन, फल है, टोकरी भी है, गुच्छे हैं, पानी। अब अगर आपको इसका टाइप्स लिखना है तो देखो, मोहन एक व्यक्ति है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब पर्सनल नाउन है। फल क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। टोकरी जातिवाचक है तो आप इसे लिख सकते हैं सेपरेटली। गुच्छे क्या है, एक समूह। गुच्छा मतलब कोई भी बंच हो, कलेक्टिव बंच ऑफ समथिंग, गुच्छा। तो यहाँ पे फलों का गुच्छा है, समूहवाचक है संज्ञा। पानी क्या है, ये क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव इन द सेंस मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा है। लास्टली इफ़ यू सी उसके जो हैं शब्द संज्ञा और विशेषण। हरियाली क्या है, संज्ञा है, इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। आप इसके बदले में कोई भी संज्ञा ले सकते हैं, मोहन भी ले सकते हैं, किसी का नाम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर बताया हरियाली, बारिश के मौसम में चारों ओर हरियाली छा जाती है। रीना नाम है, तो संज्ञा के में जैसे मैंने पहले ही बोला कि आप हरियाली के जगह पे आप किसी का नाम भी रख सकते हैं। यहाँ पर सेकंड में नाम लिखा हुआ है। रीना एक लड़की है जो सुबह पाठशाला जाती है। विशेषण मतलब एडजेक्टिव। अब कुछ हैं, रसीले हैं, थोड़े, कुछ साफ। तो ये कुछ जो 2 बार आया है, ये आपके सेंटेंस के हिसाब से जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कौन से ऑर्डर में आया है। कुछ क्या है, कुछ का मतलब होता है कि सम फ्रूट्स, कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन अनिश्चित है मतलब डेफिनेट नहीं कि कितने फल थे, इनडेफिनिट है। रसीले, जैसे मैंने आपको बताया आम थे लेकिन रसीले थे, कैसे थे आम, रसीले। तो आम के गुण के बारे में बताया, तो गुणवाचक विशेषण। थोड़े मतलब सम और फ्यू, तो ये अगेन दिस हैज़ कम एज अ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। थोड़े हैं मतलब बताया है कि ज़्यादा नहीं, थोड़े हैं। परिमाण मतलब उसका क्वांटिटी बताया है, कितना है नॉट श्योर, बट अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। कुछ अगेन अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। साफ क्या है, गुण बता रहा है कि पानी साफ था, उसे साफ सुथरे धो के रखे थे, साफ गुणवाचक विशेषण है। नए विशेषण शब्द और उनसे बने वाक्य विशेषण का क्या है, एडजेक्टिव। जैसे पाँच क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। तो मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं, आप पंचवटी भी बोल सकते हैं। 5 वटों का समूह, लेकिन ये विशेषण, हाँ विशेषण के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। हजार क्या है, हजार ये संख्यावाचक विशेषण है। माँ ने रोहन को कपड़े खरीदने के लिए 1000 रुपये दिए। तो बच्चों आई होप कि आपको ये बेटर समझा होगा। मैंने यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में लिख कर भेज दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।